यहाँ पे आप देख रहे हैं एक महिला है, लेकिन ये माता रानी का स्वरूप ली हुई है। इनके हाथ में त्रिशूल है, सर में यहाँ पे इनके शरीर पे एक चुंदरी है। अभी हम लोग हैं मझौआ माता के यहाँ पे। यही है मझौआ माता जिनकी चर्चा पूरे पूर्वांचल में हो रही है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं अपनी समस्याएं लेकर के, अपने बीमारियों को लेकर के। उनकी कोई समस्या हो रही है यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो सांप का काटा हो, चाहे बिस्खोपड़ा काटा हो, चाहे वो गूंगा हो, चाहे किसी बीमारी से ग्रस्त हो। एक भाई ने कहा किडनी हमारी खराब थी, यहाँ पे आए हमको राहत मिल रही है। तो इनसे बातें करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो होती है, लोगों को विश्वास नहीं होता है, विश्वास दिलाने का प्रयास करेंगे कि माता रानी को कब से ही कृपा दृष्टि बनी हुई है। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। एक ह्यूमन बीइंग, आपने आपको कैसे प्रूफ करेंगे कि आपको माता रानी की कृपा दृष्टि है? पहली बार तो मैं आपके चैनल को बार बार राम का सभी दर्शक से हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ। एक बहन है, छोटी बहन बेटी, इसको चैनल को सबको प्यार दें, दुलार दें, सब्सक्राइबर करें। ये मेरी जनता से रिक्वेस्ट है। कोई मेरे बारे में भला बुरा कमेंट ना करे, क्योंकि मैं किसी से कुछ लेती देती नहीं हूँ। मैं तो 12-12 दिन बिना अन्न पानी के रह जाती हूँ। मैं जनता की दर्द को मैं सहती हूँ। मैं कोई इतनी बड़ी तंत्रिक मंत्रिक नहीं हूँ। मैं श्री रामचंद्र भगवान का पूजा करती हूँ, मैया जानकी पूजा करती हूँ, माता जगदम्बा की पूजा करती हूँ। जो मेरे हाथ में ही भभूत है, मैं इसी भभूत से जो मेरे दरबार में आता है, जो मेरे श्रद्धा से आता है, उसका कल्याण होता है। चाहे कोई बालक कहीं हैरा जाता है, चाहे कोई अगर गुंग है, हमारे यहाँ से 4 गुंग बोले, यहाँ से हमारे सांप के कांटे भी ठीक होते हैं। क्योंकि मैं अपने शक्ति का कोई आभास और कोई घमंड नहीं कर सकती हूँ। जैसे जिसकी नीयत रहती है उसकी यहाँ बरकत मिलती है। जो श्रद्धा दिल से आते हैं, जिसको कष्ट रहता है, जो कोई परेशानी से आती है, यही भभूत हम देते हैं। किसी से कुछ हम लेते नहीं हैं, न किसी एक मरीज से हम यही पूछते हैं तुमको आराम हुआ कि नहीं। अगर तुमको आराम हो रहा तो हमारे पास आइए, नहीं आराम हो रहा तो आप कहीं और जाइए। हमारे यहाँ जितने दर्शक आ रहे हैं, जितने भक्त आ रहे हैं, जो सच्ची मन से आ रहे हैं, उनको मनोकामना पूर्ण हो रही है। जो पहली बार आए हैं उनको मैं 4 बार बुलाती हूँ। जो गुंग हैं उनको मैं बुलाती हूँ। कितना समय लगे कोई तो ठिकाना नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ रियल में हमारे भक्तों जो हैं देखे हैं, हमारे यहाँ 4 गुंग बोले हैं। हमें ही भभूत देते हैं, किसी से कुछ लेते देते नहीं। सब मैया से विनती करते हैं कि अपना घर में सिया रामचंद्र भगवान का पूजा करिए, पाठ करिए, मीट मछली मत खाइए, किसी की बुराई निंदा मत करिए, किसी चुगली मत करिए, भक्ति करिए। भक्ति में शक्ति होती है। श्री राम का पूजा करिए, माता जी का पूजा करिए, इसके बाद अपने घर में भी पूजा करिए। बस यही मेरी है। और देखिए यही मेरी भभूत है। मैं जनता के सामने हूँ, मैं जनता से प्यार करती हूँ, जनता मुझसे प्यार करती है। जिसको विश्वास होता है इससे आराम होता है, जिसको नहीं विश्वास होता उसको नहीं आराम होता है। मैंने एक सवाल किया कि आप कैसे अपने आप को प्रूफ करती हैं कि आप पे माता रानी की शक्ति है? क्योंकि जो है कि ये होता है कि हमने बचपन में सुना हुआ है कि उन पे बहुत सारे लोग ऐसे सोखा का काम करते थे जिन पे कृपा दृष्टि हो जाती थी। काम है, मैं कभी सोखा ओझा के पास तो मैं भी गई, मेरे पास दिक्कत नहीं। अपने आपको आप सोखा समझती हैं या फिर आपको पे कृपा दृष्टि विशेष? सोखा से हमको नफरत है। ओझा से, सोखा से, झूठ से, कपट से, छल से हमको बहुत नफरत रहती है। हमारा ओझा, हमारा सोखा से कोई कनेक्ट नहीं है। हमारा जो गुरु है साक्षात मंदिर में वहाँ बैठे हैं। मैं बचपन से पुजारी थी, बचपन से पूजा पाठ करती थी। किसकी पूजा करती थी? मैं सिया रामचंद्र भगवान का करती थी, माता जगदम्बा दुर्गा जी की करती थी। आज मैं पूजा करते करते मैं भक्ति में एकदम अपनी शरीर को तपा दी। मैं नात बात किसी से मतलब नहीं रखती। अपने बच्चों से, मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का, एक 8 साल का बच्ची है। मैं इस समय अपने पति से नहीं व्यवहार रखती हूँ, मैं पूरे परिवार से नहीं रखती हूँ। मेरा खाना पानी सब भोजन अलग रहता है। आज 14 साल से मैं इतनी भक्ति कर दी कि कोई मेरा ठिकाना नहीं। मैं भक्ति में अपने, मुझको नींद नहीं आती, मुझको चैन नहीं मिलता, मुझको खाना भी नहीं अच्छा लगता। मैं किसी से कनेक्ट नहीं करती। मैं बचपन से पूजा करती, आज भी करती हूँ। मैं जितने भक्त आए हैं सबको शिक्षा देती हूँ, अगर पूजा करनी है तो केवल सिया रामचंद्र भगवान का करो, माता जी का करो। यहाँ से भवसागर पार हो जाओ। यहाँ नरक है, यहाँ कुछ नहीं है। मैया लोगों से मैं यही विनती करती हूँ कि किसी के निंदा चुगली गलती किसी की मत करो। अगर अपने घर में आधी रोटी उसी में खाओ, भगवान का कीर्तन करो। किसका कीर्तन करो? सिया रामचंद्र भगवान का। मैं ही करती हूँ। मैं किसी ओझा सोखा के गुरु नहीं बनाई हूँ। मैं अपने आप पूजा पाठ की। मैं आज माता रानी की कृपा हुई मेरे ऊपर, मैं आज जनता की रक्षा कर रही हूँ। 4-5 महीने से लोग बोल रहे हैं कि आप इस तरह से ये स्वरूप आपने ले रखा है, तो आपको कोई सपने में माता रानी आई कि आप जनता की सेवा करिए, या फिर आपको कभी आभास हुआ कि अब मेरे अंदर जो है कि एक शक्ति जाग गई है, अब मुझे जनता की सेवा करनी चाहिए क्योंकि दुनिया में पीड़ित बहुत ज्यादा है? मुझे सपना भी आया, माता रानी मुझसे साक्षात बात करती है। अच्छा, साक्षात बात करती है माता रानी। मेरे पर भी राजमान भी। माता रानी को देखा है अपने? एकदम। जो कितने लोग कहते हैं भगवान को नहीं देखा, मैं त्रिशूल की सौगंध मैं भगवान की देखी हूँ।
भगवान के मैं देखी हूँ और मैं भी कभी भगवान को नहीं मानती। ये त्रिशूल है, मैं पूजा पाठ करती, मैं माता रानी तभी भी विश्वास नहीं करती कि माता रानी इस जग में है। तो कुछ लोग कहते हैं कि राम जी सांवले हैं, कुछ लोग कहते हैं काले हैं, कुछ लोग कहते हैं घन के बराबर जो बादल है उस तरह के हैं। हाँ। कैसे हैं? मैं पहले तो मैं इस समय बोल रही हूँ, मैं भोलेनाथ की देखी हूँ, शंकर भगवान को पूरा नीला कंठ है, पूरा नीलकंठधारी है, एकदम नीला कंठ है। उसका मैं कोई निर्णय नहीं कह सकती हूँ कि कैसा है। ये जो पट्टी है उससे बड़ा नीला भगवान शंकर भगवान है। अब भगवान भी नीला करल है। भगवान जो फोटो आता है भगवान सांवले हैं, भगवान एकदम पूरा, भगवान की सूरत ऐसी है कि जो देखेगा तो पागल हो जाएगा। मुझे तो एक हफ्ता होश नहीं था जब मैं भगवान का दर्शन की। मैं अपने बच्चों की नहीं पहचान पा रही कि मेरा बच्चा कौन है। मैं अपने घर की बेटी की नहीं पहचानी थी कि मेरी बेटी मेरी बगल में बैठती। मैं उसको पूछती तुम कहाँ से आई हो, मेरी नज़र नहीं काम करती थी। मैं भक्ति में इतनी पागल हो गई, मैं इतनी दवा की, इतना दवा की कि मुझे कोई नहीं। जब माता रानी मेरे पास उत्पन्न हुई, मैं हफ्ता भर अन्न नहीं खाती, केवल अड़हुल का फूल और पानी पीती थी। मुझे कोई जगाता नहीं। आज भी जैसे मैं रहती हूँ मुझसे बुझाता है। मेरे शरीर में यही होती है कि मेरे शरीर में अग्नि का ज्वाला है। मैं जो जिसको कहती हूँ ही होता है। मैं किसी की नज़र में नहीं नज़र मिलाती हूँ। जिसके तरफ नज़र उठा देती हूँ उसका भवन उसकी शरीर बदल जाती है। बोलिए बात सत्य है गलत है? कोई किसी की मैं दृष्टि से नहीं ताकती हूँ। जो मेरे दृष्टि में आँख अपना मिलाता है उसके आँख से खून गिरने लगता है, उसकी आँख से से पूछ लिए। मैं किसी के साथ ढोंग नहीं करती हूँ। ये तो चीजें गलत है ना कि आप अगर कोई कर रहा है तो आप उसकी आंखें नहीं। ऐसा जो जिसके ऊपर नकारात्मक शक्ति है, जो जिसका विचार भूत वगैरह भी देखते हैं, बीमारी वगैरह सारी चीजें। जैसे अगर जिसकी नीयत नहीं सही है, जो मेरे बारे में बुरा सोचना चाहता है और जिसके ऊपर भूत प्रेत अगर मैं दृष्टि ताकती हूँ तो उसकी आंख में से खून, जैसे उसकी आंख खून हो जाती है। और जिसकी नीयत सही रहती है वो हमारे लक्ष्य चल जाए, गुजर जाए, हम उसको आशीर्वाद खुद देते हैं, कुछ भी नहीं होता। ये लोगों का लोग कहते हैं कि ये साइंस का युग है, कुछ लोग कहेंगे कि सारी चीजें ढोंग है, कुछ लोग कहेंगे कि अंधविश्वास है, बहुत सारे लोग कहेंगे। और मैं जनता से मैं यही कहती हूँ, अगर जिसको आराम हो वो हमारे पास आए और जिसको नहीं आराम हो वो हमारे पास नहीं है। यही बबू तो सब बोलते हैं ढोंग है, पखंड है, ये है वो गलत भैया लोग जितने दर्शक है मेरे बारे में गलत कमेंट नहीं करिए। मैं किसी को बुलाती नहीं हूँ। जिसका जस होता है वो आता है, जिसका जस नहीं होता वो नहीं आता। मैं किसी से 1 रुपया मैं लेती हूँ, किसी को मैं लेती हूँ। जो यहाँ पैसा तो जो कोई 2-4 रुपया माता की चढ़ाता है, अगर किसी के पास भाड़ा नहीं रहता, किसी के पास किरावा नहीं रहता, किसी के पास दवा नहीं रहता, मैं उसको उठा के दे देती हूँ। मैं हाथ से नहीं गिनती। बोलो सही है गलत है? मैं जितना मेरे पास आते हैं मुझको देखकर पता नहीं कितनी आंस गिरती है। इतना बच्चा विकलांग है, मुझको देखने के बाद मुझको रवाई आती है कि हे प्रभु इसका कष्ट काटो, इसको दुआ करो। लेकिन मैं ये यातना करती हूँ तो माता बोलती है कि पापी से पापी व्यक्ति है, अगर उसका कष्ट तुम कटाती हो लेकिन भोगेगा कौन? आज आप कोई विकलांग आता है तो माता रानी बताती है कि अब पुनर्जन्म में बहुत बड़ा पापी था। उसी जन्म का कोई नहीं है। पाप तो सब यही करते हैं, अपने कर्म का फल यही मिलता है। सब वहाँ खाते हैं, वहाँ भोगते हैं, वहाँ कोई नहीं भोगता है। वहाँ धर्मराज का काटा है, वहाँ खाली हिसाब होता है कितना आपका पुण्य है, कितना आपका पाप है। अगर आप यहाँ श्री राम जी का कीर्तन करेंगे और भजन करेंगे तो आपका पाप यहाँ मुक्त हो जाए, मोक्ष से प्राप्त हो जाएंगे, सीधे आप भव सागर पार हो जाएंगे। कौन लोग कहते हैं कि सजा नहीं होती? मैं बोलती हूँ, मैं गवाही हूँ, मैं भव सागर देखी हूँ, मैं पीप की नदी देखी हूँ। मेरा रूह कांप गया है कि मेरा पैर फिसल गया जो समय देखी। उसमें कितनी चीख आ रही थी, कितनी चिल्ला रहे थे, कितना मल मूत्र था, कितना खून था उसमें। मैं इसे सबको शिक्षा दी, किसी की बुराई मत करो, अगर भलाई ने किसी की बुराई मत करो, पूजा पाठ करो, मीट मछली मत खाओ, दारू शराब मत करो, भगवान श्री रामचंद्र जी का अपने घर में कीर्तन करो। पहले श्री रामचंद्र भगवान का पूजा करो, इसके बाद आपकी इच्छा चाहे जिसका पूजा करते हो। पहला पूजा तो अपने माता पिता करना चाहिए जो दृष्टि के, जो संसार को दिखा रहे हैं। दूसरा पूजा उसकी करना चाहिए जो गुरु आपको शिक्षा दिए। तीसरा पूजा उनकी करनी चाहिए जो आपको मंजिल तक पहुंचाएं। मैं सबको शिक्षा देती हूँ। मैं किसी के यहाँ निंदा नहीं सुननी चाहती हूँ, किसी की बुराई नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं सब जितने भक्त आए हैं सबसे मैं ही कहती हूँ, किसी के बारे में अनभलाई मत करो, किसी की बुरा मत सोचो। अगर कोई भूखा है तो उसको खिलाइए पिलाइए, किसी का अगर भला ना करो तो बुरा मत करो। मैं सनातन की बात करें तो लोग कहते हैं कि सनातन क्या है, हिंदू क्या है। आप जिस तरह से बातें कर रही हैं कहीं न कहीं एक सनातन के महत्व को बता रही हैं, है ना। सनातन इतना श्रेष्ठ है, इतना जो चीज़ें सनातन में लिखी गई है, स्वर्ग नरक कर्म फल, ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई है, और अन्य धर्म नहीं मानते इसको, कहते हैं कि सब ढोंग है, पाखंड है। अब सनातन को कैसे देखती हैं?
विपरीत बुद्धि विनाश काल है। जिसका मानसिक नहीं सही रहेगा, जिसकी बुद्धि नहीं सही रहेगा, जो मीट मछली खाएंगे उनका बुद्धि कमी नहीं होगा। ईश्वर तो सबको सब कहती, ईश्वर नहीं, मैं कहती हूँ ईश्वर हैं। अगर ईश्वर नहीं होती तो हमारी सृष्टि नहीं चलती। आज जब त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर युग में जितना पाप नहीं हुआ उतना कल युग में हुआ। आज हमारे अगर सनातन धर्म में अगर पूजा पाठ नहीं होता, यहाँ अगर हवन यज्ञ नहीं होता तो आज धरती माता हमारी पाप से कह रही कई अब किस दिन पतंग हो जाता, पतंग होएगा, अवश्य होएगा। ये हमारा दावा है कि एक बार ऐसा ऐसा पेड़ पौधा कितना दूर पे छटक छटक जाएंगे। एक काल चल रहा है, जो पापी जैसा करेगा वैसा पाएगा, कलयुग से नहीं बच पाएगा। आप भूत भविष्य वर्तमान भी देखती हैं, मतलब वर्तमान भविष्य भी देखती हैं? मैं भविष्य भी नहीं देखती हूँ, मेरा ही काम है। चाहे सांप काटे, लोग बोलते हैं बिचखोपड़ा में जहर नहीं, बिचखोपड़ा मैं बोलती हूँ जहर है। जितना जहर तो सुना है कि लोग कहते हैं बिचखोपड़ा में बहुत जहर है, जो काटता है वो मर जाता है। हाँ मर जाता, लेकिन हमारे पास गवाही है, 2 लोग ठीक हुए हैं। लोग बोलते हैं बिचखोपड़ा में नहीं, वैज्ञानिक द्वारा ये लोग कहते हैं कि बिचखोपड़ा में जहर नहीं है। मैं बोलती हूँ बिचखोपड़ा में जहर है। 10 लोग हमारे यहाँ सांप के काटे ठीक हुई हैं, और जिसकी मृत्यु आ जाएगी, जब जिसको ईश्वर के अंश से नहीं मंजूर रहेगा तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। कोई बचाया है? लेकिन हमारे यहाँ से 10 लोग सांप के काटे हुए ठीक हुए। बोलो सत्य है गलत है? लेकिन जो आता है, मेरा का नाम है, जिसको सांप काट लिया पहले मेरे दरबार में आइए, चाहे 24 घंटा में मेरे लिए दरवाज़ा खुला है। और जब तक उसको सांप काटता है मेरे पास बैठता है, मैं 3 घंटा यहाँ रोकती हूँ। क्यों? जब तक मरीज ये नहीं बोलता है कि मेरी शरीर सही है, मुझे चक्कर नहीं आ रहा है, मुझे घुमटा नहीं आ रहा है, तब तक मैं यहाँ से जाने नहीं देती हूँ। चाहे 12 बजे चाहे 2 बजे। बोले बात सही, आप हमसे क्या सच्चाई बताएं, आप भक्तों से पूछ लें। जगदम्बा मैया की, बोल दुर्गा मैया की, बोल नवदेवी मैया की, बोल भैरव बाबा की, बोल श्री रामचंद्र भगवान की। मजुआ वाली मैया की, मरी मैया की, गुरु महाराज की। और भी रिकॉर्डिंग बनाइए। एक सवाल मेरा और है कि जो भक्ति में उतर जाते हैं, जिनका ईश्वर के प्रति मतलब संपर्क हो जाता है, उनमें प्रेम बढ़ जाता है, वो लोग शादी ब्याह नहीं करना चाहते। लेकिन जब आपकी शादी हुई थी तो वो क्या स्थिति थी, और आपकी मजबूरी में मतलब माँ बाप ने प्रेशर देख करवा दी थी, या फिर उस टाइम पे माता ने जागी नहीं? मैं पूजा पाठ पहले से करती, मुझे कभी नहीं पता होगा कि मेरा ये दशा होगी, मेरे पास इतना जनता आएंगे, मेरे हाथ से इतना जस होगा, मुझे कभी नहीं पता था। मैं पहले छोटा सा मंदिर, मतलब मंदिर भी नहीं हमारे पास, घर में पूजा पाठ करती थी, बाहर करती थी। लेकिन ये 5-6 महीना से मेरे स्टार्टिंग हो गई, मेरा स्थिति जो गड़बड़ हो गई कि मेरा ये लीला बढ़ती चली गई। मैं पहले 2-4 जन के भभूत वो दे देती, मतलब जो कोई तबीयत नहीं खराब होता, किसी कुछ हो जाता तो उसको आराम हो जाता। फिर मेरे इसे हो गया कि जागृत मेरा पूरा होने लगा। इसके बाद जैसे जैसे लोग ठीक होने लगे वैसे हमारा प्रचार करने लगे। आप कह रही हैं कि सोखा को मैं नहीं मानती, लेकिन मेरे बुजुर्ग जो दादी है और बाकी लोग कहते हैं कि सोखा में बड़ी शक्ति होती है, और वो माता रानी से संपर्क उनका भी। मैं सोखा किस लिए नहीं मानती हूँ? किसी माँ के पास पैसा नहीं होता, किसी माँ के पास कुछ भी नहीं होता। अच्छा, वो पैसे लेते हैं, उसका गहना गिरमिट धरवा देते हैं। माता सोचती हैं कि हम कहाँ से लेंगे, वो कर्जा लेंगे, हमारी लेंगे। मैं ये सोचती हूँ कि अगर माता रानी जितना सोखे हमारे हैं, सब दाता पिता हैं, अगर आपको माता वरदान दी है तो अगर जो 2-4 रुपये चढ़ा रहा तो चढ़ा ली, किसी खास मत लिए। कोई खाने का ठिकान नहीं है, वो कर्जा कहाँ से ले आएगी? गहना भी धर देती माता बहना, गिरमिट भी कर, तभी मरीज नहीं ठीक होता है। मैं यही बोलती हूँ कि जगह जिसको आराम मिले वो आए, जिसको आराम नहीं वो कहीं भी जा सकता। हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सब दर्शकों से कहता हूँ हाथ जोड़ के कि एक हमारी बहन है, इस सबको इनको चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको प्यार दिए, दुलार दिए, इसके लिए धन्यवाद। माता रानी के परिप्रेक्ष्य में माता शिव शक्ति जगदम्बा माता की जय। माता रानी की यही कृपा का आपका चैनल आगे बढ़े, आपके सब कुछ काम आगे बढ़े, आपकी माता की कृपा आपके ऊपर बनल है और बनल रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे हमने बातें करी है माता रानी से, जिनपे है, और काफी कुछ ये चीजें उन्होंने बताई है कि सनातन कितना श्रेष्ठ है, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना हुआ है, हमारे किताबों में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, किस तरह स्वर्ग है, किस तरह नरक है, किस तरह की नदियां है। बैतरणी नदी जिसको बोलते हैं, पीप की नदी है, उनके बारे में उन्होंने बताया है। स्वर्ग के बारे में बताया है कि ईश्वर के बारे में बताया है कि शिव जी कैसे दिखते हैं, राम जी कैसे दिखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वृंदावन में हैं, वो भी कहते हैं कि हमने भगवान को देखा हुआ है। माता रानी इन्होंने भी कहा कि हमने देखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, हम तो इसको मानते हैं। आप मानते हैं या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।